हेलो नमस्कार सलाम आदाब, फिर से स्वागत है आप सभी को नई सुबह चैनल में। दोस्तों मैं आपके साथ अली इमाम। दोस्तों मैं बता दूं कि गोपालगंज के लगातार सुर्खियों में जो भी न्यूज़ होता है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज एक अद्भुत और आप तक खबर पहुंचाने वाले हैं कि आप देख रहे हैं कि और गोपालगंज में नहीं बल्कि पूरे बिहार में लोग तबाह है, दौड़ धूप कर रहे हैं। और क्यों? वंशावली को लेकर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, कर्मचारी को चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आज हम आपको विस्तारित रूप से हम बताने को जानकारी देंगे जो कि आपको कहीं चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बगल में बैठे हुए एक शख्स और इनके माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लेकर चलते हैं, उनसे बात करते हैं और कुछ जानकारी पहुंचाते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। नमस्कार। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक छोटा-सा परिचय दें ताकि हमारे दर्शक जानें कि आप कौन हैं, कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? मेरा नाम रियाज अहमद है और मेरा घर बेदू टोला है। जी, जी। ठीक है, और मैं कार्यरत था सहरसा में एसएसए के पोस्ट पे। जी। 3 साल मैंने जॉब किया, फिर रिज़ाइन दे दिया। जी। जॉब अच्छा नहीं लगा, रिज़ाइन दे दिया। जी। पूछिए क्या पूछना है? और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज ये जो बिहार सरकार जो ये नियम और कानून लगाई है जिसे वंशावली को लेकर बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से कुछ जानकारी दें कि ताकि जो लोग हैं, पब्लिक हैं, उनको आसान तरीक़ा से वंशावली के बारे में जानकारी मिले और वर्क करें इस जगह हाँ, पे। वंशावली किसे कहते हैं ये बता दूँ कि जिस खतियान में जिस रैयत का नाम है, उसके कितने वंशज हैं, ठीक है? वही उसमें मेंशन रहता है कि उसके कितने वंशज हैं और कितने बेटे और बेटियाँ हैं, ठीक है? तो जो लोग ये चक्कर लगा रहे हैं कोर्ट कचहरी का कि एफ़िडेविट कराएँगे, फिर लाएँगे सरपंच से साइन कराएँगे, फिर ब्लॉक का कोई एक स्टाफ आएगा गवर्नमेंट का और वो सत्यापित करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है, खुद से वंशावली बनाना है, एक सादा पेज पे वंशावली बनाना है। वो आपके मौजा में जाएगा और एक आम सभा लगाएगा। उस आम सभा में वो उस वंशावली का लोगों से पूछकर कि क्या इस फलाना आदमी का कितने वंशज हैं। कोई ऐसा नहीं ना वंशज है जो छूट रहा हो इस वंशावली से, उसका नाम खारिज किया जा रहा हो। तो उस तरह करके 5 गवाह को वहाँ साइन उस पेपर पे साइन करवा लेंगे और अमीन खुद से उसका सत्यापित करेंगे। ठीक। लेकिन आज देखा जा रहा है कि कोर्ट कचहरी में लोग जा रहे हैं कि अपडेट करा रहे हैं और टाइपिंग करा रहे हैं, एकदम परेशान है, पैसे बर्बाद कर रहे हैं। कहाँ तक सही है? नहीं तो ये जो भी कर रहे हैं एफ़िडेविट करा रहे हैं, किसी को ये नहीं कहा गया है कि आप कोर्ट से एफ़िडेविट करा के लाके अपना वंशावली प्रपत्र 3(1) और प्रपत्र 2 के साथ नहीं मान्य है। आप अगर करा के लाते हैं तो मान्य है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि आप खुद से भी अगर वंशावली बना के दे रहे हैं तो वो अमान्य है। आप अगर एफ़िडेविट करवा के लेके आते हैं, फिर भी अमीन आपके मौजा में जाएगा और वो उसका सत्यापन करेगा। अच्छा, ये वंशावली जो बन रहा है इससे कहाँ तक मतलब ये सही है कि मतलब परेशानी का ये? वंशावली बनाने का ये रीज़न होता है ना कि जिस रैयत का नाम है उसके कितने वंशज हैं और उनका जितना भी ज़मीन है, जितना भी रकबा है, वो कितने भाग में बँटेगा, उसके उसके वंश के हिसाब से। तो ये यहीं से क्लियर होगा वंशावली से ही कि इनके कितने वंशज हैं। मौखिक रूप से कहने से नहीं, लिखित रूप से देने से पता चलेगा कि हाँ भाई इनके 5 वंशज है या 5 फरीक हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग घबरा गए हैं, डर गए हैं कि मतलब अगर इसको मतलब हम नहीं करते, बहुत सारे लोग बाहर भी रहते हैं, तो अगर वो नहीं है तो यहाँ से हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आप अपना प्रपत्र भरें, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 एक भर के आप अपने अमीन को दे दें। आप अगर घर नहीं है तो आपके घर का दूसरा भी मेंबर किश्तवार के समय में अपने प्लॉट पे खड़ा रहे और अपना किश्तवार करा ले। अपने यहाँ सबसे ज़्यादा ये चल रहा है कि ज़मीन को हड़प लिया जाता है। क्या अब ये मतलब सामने आएगा नहीं, काला? नहीं, यहाँ यहाँ जो है पेपर के अकॉर्डिंग काम होगा। अगर आपका पेपर है उस पेपर से ये साबित होता है कि ज़मीन आपकी है, तो आपको मिलेगा। इससे ही इस सर्वे से ये फ़ायदा है ना कि पेपर किसी और का है लेकिन ज़मीन पर दखल किसी और का है, ठीक है? अवैध दखल किसी और ने कर रखा है और ज़मीन का पेपर किसी और के पास है। लेकिन इस सर्वे में ये होगा ना कि आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग आप अपना प्रपत्र 2 और 3 एक भर के देंगे और उस पेपर के अकॉर्डिंग आपका खाता और खतियान बनेगा। अच्छा, एक और सवाल है, ये सामने आया था एक सवाल कि जैसे मान लीजिए कि पूर्वज का ज़मीन था और जैसे पूर्वज का मतलब 3 भाई और उन्होंने क्या किया, मुँह ज़बानी बाँट दिए ज़मीन को। नहीं, लेकिन अगर पूर्वज का जो वंश है, क्या वो फिर से वो ज़मीन ले सकता है या मतलब जिसको दे दिया गया वही हो रहेगा, मान्य रहेगा? मैं आपकी सवाल समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं कि मौखिक रूप से किसी और से वो एक्सचेंज कर लिया है या आपस में उस रैयत का जो शेयरदार है
वो आपस में मतलब कि एक खेसरा एक भाई ने रख लिया, दूसरा खेसरा दूसरा भाई ने रख लिया। क्या कहना चाहते हैं मैं बताइए? ये कहना चाहता हूँ, जैसे एग्जाम्पल मेरे दादा हैं, हम्म, मेरे दादा का 3 बेटा, एग्जाम्पल हाँ, समझ लीजिए, मेरे दादा हैं, मेरे दादा के 3 बेटा, ठीक है? बिल्कुल। 3 मतलब दादा को 3 बेटा। अब जैसे क्या है ना, हम भी मर गए हैं, अब मेरा औलाद है, अब मेरे दादा ने हमको मुजावानी बाँट दी है कि ये तुम्हारा है, ये उसका है, वो उसका है। नहीं तो और मेरा बेटा अगर मेरा भाई का बेटा अगर हमसे बोलता है कि मेरे दादाजी ने या मेरे पिताजी ने आपको लिखित नहीं दिया है, आप मेरा ज़मीन दे दीजिए। नहीं तो नियम ये है ना कि आपके दादा का 6 कट्ठा ज़मीन है जी, या 3 प्लॉट है, जी। तो 3 भाई हैं तो तीनों प्लॉट में तीनों भाई का शेयर हुआ। अगर आपने आपस में बँटवारा कर लिया मौखिक रूप से कि ये खेसरा आप रख लो, दूसरा खेसरा दूसरा भाई रख लेगा, तीसरा खेसरा तीसरा भाई रख लेगा, तो इसमें आपको लिखित में बँटवारा चाहिए। जो बँटवारा करके आपको कोर्ट से एफिडेविट बनवाना है, वहाँ से बँटवारा करके तब लाके आप अपना जो फॉर्म भरेंगे प्रपत्र 2 और 3 एक उसके साथ संलग्न करके आप अपने का अमीन को या कानूनगो को देंगे। मतलब पब्लिक को ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। एकदम बिंदास बि आराम से करिए। कब तक बिल्कुल चलेगा? नहीं। ये कब तक मैं चलेगा? सर्वे के बारे में बता दूँ कि ये सर्वे है क्या, जी। ठीक है? सर्वे ये है कि सेपरेशन, लैंड का सेपरेशन जो मृत रैयत है, उनसे हट के जीवित रैयत के पास आना लैंड का। मालिकाना जो हक है, वो मृत रैयत से जीवित रैयत तक लेकर आना। सरकार का यही उद्देश्य है, इसीलिए वो सर्वे करा रहा है। और ये कि सेपरेशन, जो 5 भाइयों में लैंड बँट गया है, वो सेपरेट सबका खाता खोलना। तो इसमें ठीक किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी भूमि है किसी और को दे दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिनको जानकारी नहीं है वो विस्तार रूप से जानकारी ले ले, और डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इतना बात बताने के लिए। ओके, थैंक यू। चलिए, तो ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, स्माइल कीजिए, बड़ी अच्छा लगता है जब ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात होती है और ऐसे जानकारी अपने बिहार के लिए मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार, मैं आपके साथ अली इमाम। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।